हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P2P अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2। जैसा कि हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट और 2.1 में, उसमें हमने पढ़ा था आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स के मेन हमें आज देखने जीरोस और कोफिशिएंट। जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया 3x² - 5x + 2। मैं बात करता हूँ कोफिशिएंट के बारे में। जो भी हमारे ये तुम्हारे एक्स ए, मैंने बताया था आपको ए से जेड तक, ABCD अप टू सो ऑन जेड तक, ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और जो हमारे नंबर्स होते हैं ये हमारे नॉन वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के जस्ट सामने या पहले, वेरिएबल के पहले जो भी आपका नंबर लिखा रहेगा, या फिर ऐसे कहूं मैं, वेरिएबल के अलावा जो भी हमारा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट होगा। ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 3, और x का कोफिशिएंट कितना है, 5। c क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे कोई सा वेरिएबल नहीं है। दूसरी बात यह बताया था, हमने आपको बताया था जीरोस के बारे में। जीरोस के बारे में आपको मैंने बताया था, जीरोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मैं आपको ये लिख देता हूं, ये आपका एक पॉलिनोमियल्स है, इसको हम 0 बराबर कर दें, किसके बराबर, 0 बराबर कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इट मींस x, इसको उधर जाएंगे इसका हो जाएगा, ये प्लस का है तो उधर लेके तो माइनस का। जो ये हमारी वेरिएबल्स का जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। और मैंने आपको ये बताया था, जितने उस पर पावर होगी, इट मींस जितनी पॉलिनोमियल्स की डिग्री होगी उतने हमारे क्या आते हैं, पॉलिनोमियल्स आते हैं। जैसे मान लो मैं बोल दूं 3x² - 5, ये आपका दे रखा पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी डिग्री कहलाती है। तो यहां पर इसके कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे। अगर 2 डिग्री है तो 2 होंगे, अगर 3 डिग्री आती है तो 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इसमें जो जीरोस आते हैं उसके मैंने नाम रख दिए थे। एक का नाम रखा था अल्फा और दूसरा रखा था बीटा। ठीक है, तो इसमें मैंने रिलेशन बताया था आपको, क्या रिलेशन होता है, अगर कोफिशिएंट और दे रखा आपका क्या, जीरोस दे रखे हैं, कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन होता है, मैंने बताया था सम ऑफ जीरोस बराबर -b/a, ऐसा कोई बताया था फॉर्मूला आपको। ठीक है, और नेक्स्ट बताया था सम ऑफ जीरोस, ये हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस, ऐसा मैंने आपको कुछ बताया था। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, इफ एनी पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 2। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरोस आपको फाइंड करने, क्या करने, जीरोस फाइंड करने। ठीक है दोस्तों, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बारे में ये रिलेशन जो होता है वो आपको वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है वो आपको मैंने पढ़ाया था, सम ऑफ जीरोस बराबर -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। वो मैं देखता हूं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। x² - 2x और -8, ये आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, और आपको जीरोस निकालना है। आपको एक बात तो मालूम चल गई होगी, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इसके जीरोस कितने आएंगे, केवल 2 आएंगे। कौन कौन से, एक अल्फा नाम होगा, दूसरे का नाम बीटा दे देंगे हम। तो जो भी आपका दे रखा है यह क्वेश्चन, क्या करोगे आप, उसका फैक्टराइजेशन करोगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 1 इंटू क्या हो गया, 8 बन जाए, 8 हो गया। बीच में क्या है, -2। ठीक है दोस्तों, अब हमें -2 को इस फॉर्म में लिखना है कि ऐसे दो नंबर से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर -2 आना चाहिए। अगर यह माइनस है तो क्या आएगा, प्लस माइनस करने पर -2 ही आना चाहिए। वो देखो कैसे करते हैं, इसको मिटा देता हूं। x² - 4x और प्लस के 2x -8, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ गया, और -4 प्लस के 2, -4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितने बच गए, -2 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
हमें 3 जो भी दे रखे टर्म दे रखे 3 के हमने 4 टर्म कर लिए। अब इनके बना देंगे हम पेयर। ठीक है जी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, x यहां से बाहर आ गया, यहां पे क्या बचेगा माइनस के 4 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 4 जा 8 x माइनस 4। जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब हम यहां सॉल्व करते हैं तो इन दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी ना वो सेम आनी चाहिए। अगर आपकी डिफरेंट आए तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो इन दोनों में से एक को हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहां पर क्या बचा x, इधर क्या बचा प्लस के 2। ये हमने कर दिया फैक्टराइजेशन। अब क्या बात की है, फाइंड द जीरोस, और मैंने आपको बताया भी था जीरोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। इसको हम कर देंगे 0 के बराबर। ठीक है, एक एक करके लेता हूं मैं, पहले लेता हूं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो x बराबर 4। ये क्या आया, वैल्यू ऑफ x। x क्या यहाँ पे वेरिएबल, मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है, जीरोस। और जीरोस को मैंने 2 नाम बताए थे, एक का नाम अल्फा लेते हैं, दूसरे का नाम बीटा। तो इसको लेता हूं मैं अल्फा इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, एक अपना जीरोस आ गया। अब नेक्स्ट है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको भी हम 0 के इक्वल कर देंगे। x इज इक्वल टू प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसकी वैल्यू आ गई x की। x क्या है वेरिएबल, वेरिएबल को नाम क्या देंगे हम दूसरे को जीरो, इसका नाम क्या रख देंगे बीटा इज इक्वल टू -2। ये आपके अल्फा और बीटा 2 जीरोस आ गए। ठीक है दोस्त, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व यहां पे हो गया। नेक्स्ट वो बता रहे हैं वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब मैं यहां पर रिलेशन शो करता हूं। रिलेशन करने से पहले मैं कुछ नाम लिखने वाला हूं। यहां पर a, b और c क्या होते हैं कोएफिशिएंट। a की वैल्यू कितनी है, a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम 1। ठीक है दोस्तों, b की वैल्यू कितनी है कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस के 2, v इज इक्वल टू -2, c की वैल्यू माइनस के 8। ठीक है, ये तो मैंने ले लिया क्वेश्चन में से। अब बात आती है अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी, ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास ये सारी वैल्यू दे रखी है। अब रिलेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया था, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है -b अपॉन a। और मैंने आपको बताया भी था -b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। इसको मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे, ध्यान रखना आप, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये बात आप ध्यान रखना। सम ऑफ जीरो जीरो कितना है अल्फा प्लस बीटा। देखो अभी सूत्र की फॉर्म बन जाएगी, अपनी फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस दे रखा है आपके फॉर्मूले में, ये चीज आप ध्यान रखना। माइनस यहां दे रखा है, बी की वैल्यू कितनी है -2, ब्रैकेट में -2 में रख दूंगा। माइनस यहां ऑलरेडी दे रखा है, इसका ध्यान रखना विशेष। ए की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा की वैल्यू मैं यहां से ले लेता हूं 4, बीटा की वैल्यू मैं यहां से ले लेता हूं, यहां पर मैंने लिख दी थी बीटा की वैल्यू आपको। माइनस और माइनस क्या होता है, सेम साइन होते हैं, मल्टीप्लाई का साइन आता है तो क्या आता है प्लस आता है, +2 अपॉन 1। 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स दोनों साइड में वैल्यू सेम आ गई तो तुम्हारा ये ट्रू है, वेरीफाई है। ठीक है दोस्तों, एक के लिए हमारा इट मीन्स सम ऑफ जीरोस के लिए हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं करता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्वेश्चन मैं यहां से मिटा देता हूं, सारी वैल्यू मैंने यहां इधर लिखी हुई है, आगे लिखता हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने बताया था c अपॉन a। c क्या होता है यहां पे कांस्टेंट 8, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पहले रखी हुई है। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -8, ए की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा का मान कितना है दोस्तों 4, बीटा का मान कितना है 2, बीटा का मान -2 होगा। वन का डिवाइड करेंगे 8 में क्या आएगा -8, 4 2 जा 8, -8 इज इक्वल टू -8, यहां बीटा की वैल्यू -2 है। यहां भी 8 आ गया, यहां भी 8 आ गया, इट मींस बोथ साइड आर इक्वल, तो इट इज वेरीफाई। ये क्वेश्चन यहां पे वेरीफाई होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है वो, 4s² - 4s + 1। जैसा मैंने आपको बताया था, इसको मैं फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, आप यहां पे देखो क्या दे रखा है 4, ए की वैल्यू, लास्ट में क्या दे रखा है 1, 4 का और 1 का मल्टीप्लाई कितना किया 4 बन जा 4 आया। इट मींस जो बीच का जो नंबर दे रखा है मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, किसका प्लस का, और अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो आना चाहिए -4। तो क्या हो जाएगा इसका 4s² -2s और -2s + 1। भाई 2s और 2s क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर -4s आना चाहिए। मैंने दो अलग अलग बना दिए पेयर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2s, तो 2 2 जा 4, ये 2s -1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां एक, मैं बताया था आपको, मैंने सबका मालिक एक, कॉमन ले दो माइनस का। ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस का कॉमन क्यों लिया, अंदर में क्या करना है, इसमें माइनस करना है। यहां माइनस में कॉमन ले दूंगा तो साइन, अंदर का साइन बदल जाएगा। अगर हम बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ये अंदर वाला साइन था ना, प्लस था तो माइनस हो गया, ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। 2s - 1 कौन सा वाला, इन दोनों में से एक को मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचा 2s और ये -1। कोई बात नहीं, दोनों सेम आ गए। और हम क्या, हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड जीरोस। जीरोस क्या होता है, जो आपके फैक्टर्स आए इसको हम 0 बराबर लिख देंगे। तो मैं वैल्यू किसकी निकालनी है, वेरिएबल की। इसमें वेरिएबल क्या है s। 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू प्लस का 1, s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2। इसे नाम क्या दूंगा मैं, अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ध्यान रखना आप। इसमें आगे ले लेता हूं ये वाला 2s - 1 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या हो जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0, इसको मैं लेते 0, 2s इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। इसका नाम क्या दे दूंगा मैं, बीटा। ठीक है, अल्फा का मान आ गया और बीटा का मान आ गया। आपका एक आंसर तो आ चुका, फाइंड द जीरोस, इसकी वैल्यू हमारी आ गई। अब मैं शो करना रिलेशन, देखना रिलेशन शो करता हूं मैं। अच्छा, जब हम रिलेशन शो करते हैं तो हमें 5 वैल्यू चाहिए होती है, ए बी सी और अल्फा और बीटा। अल्फा का मान मैं यहां लिख देता हूं, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कॉमा बीटा इज इक्वल टू 1/2। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू है 1/2। यहां क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू कितनी है, देखो आप, ए इज इक्वल टू 4। ए क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट। बी की वैल्यू कितनी है -4, b इज इक्वल टू -4। साइन का विशेष ध्यान रखें, और c इज इक्वल टू 1। पहला क्या होता है हमारा, इसमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो ध्यान रखना है बस। अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा होता फॉर्मूला, ध्यान रखना इस चीज का। माइनस दे रखा है आपके फॉर्मूले में, और b की वैल्यू कितनी है -4, ध्यान रखें इस चीज का। a की वैल्यू 4, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, ये हो जाएगा प्लस का 4। प्लस हमें लिखने की नीड नहीं है वैसे।
आप चाहो तो इसको फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग आप प्लस कर सकते हो, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। हाफ और हाफ कितना होता है 1, हाफ एंड हाफ 1 हो जाता है। इसको मैं सीधा लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 1 इज इक्वल टू 1। यहां पे ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट करता हूं उसमें प्रोडक्ट ऑफ, भाई हमें दो हर बार दो निकालने होते हैं, जो रिलेशन होता है सब निकाल दिया, अब निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C अपॉन A। प्रोडक्ट हमारे क्या क्या है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट क्या आते हैं हमारे अल्फा इंटू बीटा। C की वैल्यू कितनी है 1, A की वैल्यू कितनी है 4, अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। इट मीन्स बोथ साइड आर वैल्यू इक्वल, तो दैट इज वेरीफाई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3rd को हमें सीधा करना है, वो देखें, थोड़ा सा उसमें अल्टरनेट करना पड़ेगा। क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, या फिर मैं ऐसे कहूं अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रा। जो भी हमारा पावर बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं, या फिर जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे लास्ट में आती है। क्वेश्चन नंबर 3rd 6x² माइनस के 3 और माइनस का 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है। बताओ कहां तक सही है? ये कुछ गलती लग रही है ना? सवाल में कोई गलती नहीं है, केवल वैल्यू चेंज करनी है, इधर उधर करनी है, मैं उसका प्लेस चेंज करना है। -7x आगे आना चाहिए था। इसको लिख सकते हैं हम 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18। इट मीन्स मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। और -7 कब आना चाहिए प्लस या माइनस करें, तो 7 को कैसे लिख सकते हैं 9 - 2, 9 - 2। इट मीन्स माइनस का कितना चाहिए 7 चाहिए, तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 9 में 2 जाएंगे कितना बचेंगे 7, और 9 2 जा 18। इसको मैं तोड़ सकता हूं दो भागों में। इसको लिख दिया मैंने 6x² माइनस के 9 प्लस के 2x और माइनस के 3। ठीक है दोस्तों, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ गए, और 9 2 जा 18। ठीक है, अब देखिए मैंने बना दिया दो पेयर यहां पे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। जहां कुछ नहीं होता वहां सबका मालिक एक। 1 कॉमन आ गया, प्लस का है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स दोनों ब्रैकेट का जो वैल्यू आई वो सेम आई है, मीन्स हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो 2x माइनस 3, यहां पर क्या बचा 3x, यहां पर प्लस के 1। क्या करना है हमें, जीरोस निकालना है, तो जीरो बराबर कर देंगे। पहला ले लेता हूं मैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x ये किसका है माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो वैल्यू जाएगी इसकी प्लस की। x की वैल्यू निकालनी है, 2 जाएगा इसके नीचे, ये किसकी वैल्यू आ गई x की। x क्या है वेरिएबल, और जो वेरिएबल की वैल्यू आती है क्या बोलते हैं हम जीरोस। और क्या मानेंगे इसको अल्फा। दूसरा क्या लेते हैं हम 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 1, x वैल्यू निकालनी है। 3 का है, 3 का जाएगा इसके नीचे -1/3। ये क्या वैल्यू आई वेरिएबल की, मीन्स x की वैल्यू आई। x वैल्यू क्या होती है जीरोज होती है। जीरो जो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा बीटा -1/3। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रिलेशन की। आधा क्वेश्चन हुआ है हमारा भी। रिलेशन कैसे शुरू करना है, रिलेशन में देखें आप क्या होता है रिलेशन में। पहला मैंने आपको बता चुका हूं, अल्फा की वैल्यू लिखो आप, अल्फा की वैल्यू 3/2। बीटा की वैल्यू लिखो आप कितनी है माइनस की 1/3। साइन का ध्यान रखना, अगर साइन आपने थोड़ी जल्दी से भी एक भी मिस कर दिया ना तो वहां पर सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए कितना है 6, बी कितना है
बी है माइनस के 7, 3 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, माइनस के 7, -7। सी की वैल्यू कितनी है? -3। आपकी वैल्यू सारी लिखी हुई है। रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, माइनस लगा हुआ है क्वेश्चन में, मीन्स फॉर्मूले में। बी की वैल्यू कितनी है? -7, माइनस ब्रैकेट में 7 अपॉन ए की वैल्यू 6। यहां अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या हो गया? प्लस के 7/6। प्लस हम लगाते नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, अंडरस्टूड होता है ये। 2 और 3 की जो आएगा एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। 2 3 जा 6, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 2 जा 6, क्या है? 7/6। 9 में से 2 के कितने बचे? 7/6 इज इक्वल टू 7/6। यहां होता है ये वेरीफाई। ठीक है, अभी वेरीफाई में प्रोडक्ट क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? -3, ए की वैल्यू 6, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -3/2, -1/3। ये कट रहा है हमारा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, -1/2 आ गया इसका आंसर। इधर देखते हैं, इसको मैं लिख देता हूं सेम ऐसे ही, 3 1 जा 3, यहां भी क्या आ गया? -1/2 इज इक्वल टू -1/2। इस तरह हमारा क्या होता है? ये वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या कहता है? इसमें देखो केवल 2 टर्म है, 4u² -8u। सॉल्व कैसे करें? कोई बात नहीं, कॉमन क्या रहा है? कॉमन ले दो, इसमें से 4u कॉमन आ गया, क्या बचा? u माइनस के 4 2 जा 8, बस यहां से आगे नहीं होगा। इज इक्वल टू 0 कर दो। 0 क्यों किया? क्योंकि मैंने निकाला है जीरो, तो 4u, एक तो यह टर्म हो गया इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/4, तो वैल्यू क्या आई? 0, तो u इज इक्वल टू 0, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, एक तो आ गया ये। दूसरा मैं क्या लेता हूं? u -2 इज इक्वल टू 0। ये 2 किसका है? माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू +2। तो इसको लेता हूं बीटा, क्या? बीटा इज इक्वल टू प्लस के 2, लिखना नहीं होता है ना प्लस। नेक्स्ट, और मैं क्या करना? रिलेशन शो करना है। रिलेशन मैंने जैसा आपको बताया, पहले उसकी वैल्यू लिखनी है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, बीटा की वैल्यू 2, यहां ए की वैल्यू कितनी है? देखो, ए क्या होता है? u² का कॉफिशिएंट 4, बी क्या है? u का कॉफिशिएंट -8, सी क्या है? यहां कुछ नहीं है, सी यहां पे कोई टर्म था ही नहीं, इट मीन कांस्टेंट इसमें वैल्यू है नहीं, तो क्या मानेंगे उसको? 0। ठीक है, मैं रिलेशन शो करता हूं सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस बताइए क्या होता है? -b/a, -b/a। सम क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी की वैल्यू कितनी? -8, और ए की वैल्यू कितनी है? 4। यहां लिख देता हूं मैं 0 + 2, माइनस प्लस 8/4। ये कट जाएगा, इससे कैंसिल 2 टाइम्स, 0 2 क्या होते हैं? 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स ये सम के लिए तो वेरीफाई हो गया, इसके लिए वेरीफाई हो गया।
अब देखता हूं मैं प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C अपॉन ए। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0, ए की वैल्यू 4, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 2। अगर 0 ऊपर होती है, 0 में किसी नंबर का हम डिवाइड करें तो क्या आता है, वैल्यू 0 ही आती है, 0, और 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 इक्वल टू 0। ये यहां भी वेरीफाई होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें स्क्वायर आ रहा है और केवल ये आ रहा, सीधा सी की वैल्यू आ गई। इसको मैं नई फॉर्म में लिखूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर द रूट 15 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर पर मैं स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर कर देता हूं तो कैंसिल होने के बाद में वही वैल्यू आ जाती है। इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। स्क्वायर रूट लगाकर उस पर स्क्वायर करो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो वैल्यू आपकी एक्स ही रहती है। 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। मैथ में ऐसा कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद आ गया होगा यहाँ पे अलजेब्रा की फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लग रहा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में क्या होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ये आपका फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, टी माइनस के रूट 15 और टी प्लस के रूट 15, ये इसके दोनों के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, तो क्या कर दूंगा इक्वल टू 0। टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 किया, टी बराबर क्या हो जाएगा, ये किसका है, माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस का 15। ये वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा की, अल्फा इज इक्वल टू रूट 15। ठीक है, दूसरा देता हूं उसमें टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का, टी इज इक्वल टू माइनस के 15। ये वैल्यू किसकी आई, वेरिएबल की, क्या बोलते हैं वेरिएबल को हम, जीरो। इट मीन एक तो वैल्यू प्लस की आ गई, एक माइनस की आ गई। आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब शो करते हैं हम रिलेशन। रिलेशन में क्या है, जैसे मैंने आपको बता रखा है, अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस के रूट 15। अब यहां ए की वैल्यू कितनी है आप बताइए, ए क्या होता है, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट, कोई है क्या, नहीं होता तो ऑलरेडी क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, बी क्या होता, टी का कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पे टी तो है नहीं यहाँ पे, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। लास्ट में क्या है, ये कांस्टेंट है, नंबर्स दे रखे हैं उसको कांस्टेंट बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस के 15, माइनस 15। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, मैं लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू क्या है यहां पे दोस्तों, 0, चलो लेता हूं मैं 0, ए की वैल्यू 1, अल्फा कितना है रूट 15, बीटा कितना है प्लस और माइनस के रूट 15। भाई प्लस तो मुझे ये लगाना पड़ेगा, और माइनस कहां से आया, यहां से आया। अगर 0 में किसी नंबर का डिवाइड कर दो क्या आता है, वैल्यू उसकी 0,
तो रूट 15 प्लस माइनस माइनस, और ये रूट 15 इक्वल टू 0, माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 इक्वल टू 0। यहां पे क्या होता है, ये वेरीफाई। ठीक है दोस्तों, इसका अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C अपॉन A। प्रोडक्ट क्या दे रखे हमारे, मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, बहुत बढ़िया है। C की वैल्यू 15 माइनस के, ध्यान रखें नंबर्स का, A की वैल्यू 1, अल्फा कितना रूट 15, बीटा कितना माइनस के रूट 15 इज इक्वल टू माइनस रूट 15। देखो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 to 5 इज इक्वल टू माइनस 15। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 15 इज इक्वल टू, यहां दे रखा माइनस के 15। ये वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई, इक्वल आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, इसके मैं आपको फिर भी फैक्टर की फॉर्म में थोड़ा सा आपको शो कर देता हूं। क्या हो जाएगा इसका, 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 4। इस तरह आप पेयर बना के आगे सॉल्व कर सकते हो। यहां पे कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, 3x माइनस के 4, या कुछ कॉमन नहीं आया तो क्या आएगा, प्लस के 1 कॉमन आ जाएगा, और 3x माइनस 4, दोनों सेम आ गए, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ये मैंने आपको यहां तक सॉल्व कर दिया है। आगे आप 0 रख के 0 से निकालोगे, 0 निकालने के बाद में इसके रिलेशन निकालोगे प्रोडक्ट का और सम का, और आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं उसको। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ जीरोस, द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इट मीन्स जो आपके नंबर्स दे रखे हैं ये क्या है, पहला वाला तो है आपका सम ऑफ जीरोस, दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इससे रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन में एक पढ़ चुके फॉर्मूला, जो जीरो होते हैं ना वो क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इससे रिलेटेड हम एक फंडामेंटल पढ़ते हैं। फंडामेंटल में क्या दे रखा है, अगर आपके लिए ये वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की आपको वैल्यू दे रखी है, तो उससे आपको पॉलिनोमियल्स कैसे निकालना है, उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, वो आप ध्यान रखें। पॉलिनोमियल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। 1/4 क्या रखा है, द सम ऑफ जीरोस, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4। ये आपका दे रखा है। ठीक है, सेकंड वाला ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। इसे उसको मैं ऐसे लिखूं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पास दे रखी है, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको निकालना है पॉलिनोमियल्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां कुछ नहीं है 1 लगा दो, यहां कुछ नहीं है 1 लगा दो, 1 4 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
4x², 4x², 4 बन जा 4 केवल x, और ये 4 बन जा 4। इसे कर दो आप 0 के बराबर, क्योंकि हमें क्या से एलिमिनेट करना है इसको। क्या हो जाएगा, ये 0 में गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x² माइनस kx माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0। 1 लगा देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 0 हो जाएगा। ये 4x² माइनस kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपका क्या आ गया, ये पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन अगला सेकंड वाला और करता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहली दे रखी है। पहली वाली वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की, और सेकंड वाली वैल्यू किसकी है, अल्फा इंटू बीटा की। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका देखो क्या कह रहा है, सीधा लिख देता हूं मैं, सम ऑफ जीरो इक्वल टू √2। ठीक है दोस्तों, सम क्या होता है, प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है दोस्तों, दे रखा है 1/3, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी, ये आ गया। इस वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को इस वॉल्यूम इसमें पुट कर दो। क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्तों, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था दोस्तों, अगर यहाँ अकेला है तो उसको 1 लगा दो, यहाँ भी 1 लगा दो, क्या जाए इसका एलसीएम 3 आ गया। 1 3 जा 3 टाइम्स, इसका मतलब 3 का एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x² माइनस 1 का एलसीएम देंगे कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स, 3 का एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या करोगे, 3 2 जा 6 मत कर देना, ऐसे कहीं कर दें कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू √6, ऐसे नहीं, इसमें रूट नहीं है, उसमें रूट है, और रूट नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगी 3√2 इंटू एक्स, 3 बन जा 3। मैंने क्या बोला था, 3 को मैं एलिमिनेट करना मतलब से लुप्त करना है, छुपाना है, तो क्या कर दोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे। 0 कर दिया अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 में, इसमें तो 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं। लग रहा मुझे आपको देख ये लग के क्वेश्चन नंबर 4 में लग रहा होगा 1 बना है, किसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं करा देता हूं, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे, 4th में करा देता हूं। दे रखा है सम ऑफ जीरोस, क्या दे रखा है, पहला वाला क्या होता है 1, पहला वाला सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगला वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमारे पास दे रखे हैं क्वेश्चन में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है 1, भाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा x², 1 इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों, अगर किसी भी नंबर मल्टीप्लाई 1 का करते हैं तो क्या आता है, वही नंबर आता है। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे। चलो मैं एक और बता देता हूं आपको, नहीं आप बोलोगे सर ने हमारे लिए सब छोड़ दिया। ये बात देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ जीरोस माइनस 1/4। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4, इट इज गिवन, क्वेश्चन दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है
प्लस के 1/4, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। साइन का बेसिस ना रखें आप, अल्फा इंटू बीटा 1/4। जो ये वैल्यू आई है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, यहाँ इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की 1/4। x² x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस के x/4 प्लस 1/4। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लगा दें। इसका एल्सियम क्या आ रहा है दोस्तों, 4 आ गया। 1 का 4 में दो, 4 टाइम्स 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x²। 4 बन जा 4, केवल x प्लस 1। 4 को हमें हटाना है तो क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x² माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपका आ गया ये पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, इसके साथ चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।